अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग के लिए, सुन लें, लॉन्ग सब्जेक्टिव पार्ट में वो कहता है कि टेबुलेट some important properties of oxides of elements of period 3। गौर से सुन ले, क्वेश्चन क्या आता है, टेबुलेट यानी टेबल बनाओ, किसका, उसमें टेबल में क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज। ये आपकी बुक पर दिया हुआ है टेबल, आप लोगों ने उस बुक को खोल के सामने रखें और ये पेज है 13, उसमें हेडिंग दी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियड 3, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3। यहां से प्रॉपर्टीज से आगे हेडिंग दी हुई है, लेकिन मैंने क्वेश्चन के मुताबिक हेडिंग दिया टेबुलेशन, क्योंकि हमने टेबल बना के बताना है। तो टेबल में सबसे पहले ऑक्साइड्स लिखने हैं, ऑक्साइड्स के फार्मूलाज, ऑक्साइड्स के जो फार्मूलाज हैं वो लिखने हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, SiO2 या सिलिका, P4O10 या P4O6, SO2 जो कि फर्दर SO3 में भी चेंज हो जाती है, Cl2O7 और Cl2O। अब मैं आपको नाम बता रहा हूं एग्जैक्ट, Cl2, 2 का मतलब डाई, 2, और Cl क्लोरो, डाई क्लोरो। आगे क्या है, 7, मोनो 1, बाई या डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7। तो हेप्टा 7 क्या है, हेप्टा ऑक्साइड, डाई क्लोरो हेप्टा ऑक्साइड। ये आगे नाम दिए हुए हैं, अगर आप कंफर्म करने हैं तो अपनी बुक पर आएं और पेज 17 के आखिर पे चले जाएं, वहां पर क्लोरीन के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, Cl2X, उसमें एक है Cl2O7 क्लोरीन 7 ऑक्साइड, और एक है Cl2O क्लोरीन 1 ऑक्साइड। जो Cl2O है, O7 है, इसका नाम लिखा हुआ है डाई क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, और Cl2O का क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो ख्याल रखिएगा, यह क्लोरीन डाई क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, डाई क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये आगे चले जाएं, नेचर में देखें तो ये भी आपके टेबल में एक छोटी सी हेडिंग है, ये भी बेसिक अल्कलाइन है, MgO ये भी बेसिक है लेकिन लेस अल्कलाइन है, वीक है ये, क्योंकि जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर स्ट्रांगली बेसिक, दे आर स्ट्रांगली अल्कलाइन, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं मैग्नीशियम वाली फैमिली के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनके जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक तो हैं लेकिन इनके मुकाबले में लेस अल्कलाइन है। ये आगे चले जाएं, एल्यूमिना या एल्यूमिना ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करें और जो बेसिस से भी रिएक्ट करें, उन ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आगे SiO2 एसिडिक, आगे P4O10 और P4O6 ये भी एसिडिक, SO3 एसिडिक, और ये दोनों भी एसिडिक। ये आ गई इनकी नेचर। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट, ये भी सॉलिड है, दूसरा भी सॉलिड है, Al2O3 भी सॉलिड है, SiO2 भी सॉलिड है। ये दोनों P4O10 और P4O6 ये गैस हैं, SO2 और SO3 भी गैस हैं, Cl2O7 और Cl भी, दे आर लिक्विड्स। अब जरा ख्याल रखें, इस ऊपर वाले टेबल में देखें तो मैं एक ऊपर वाली शीट में आ रहे हैं, इनको हायर ऑक्साइड्स बोलते हैं या हाई ऑक्साइड्स बोलते हैं।
वजह यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी हायर है, इनकी कितनी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वजह इनको हायर ऑक्साइड्स बोलते हैं। उसके बाद चले जाएं तो हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मोल्टन या लिक्विड ऑक्साइड्स। ये जो लिक्विड Na2O है ये सॉलिड है अगर हम इसको मेल्ट कर लें, मेल्ट कर लेंगे, लिक्विड शक्ल में आ जाएगा, तो ये गुड है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वाई? बिकॉज आयन्स आर फ्री टू मूव। अब जो आयन्स हैं वो फ्री हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाएंगे, वहां जाकर डिस्चार्ज होंगे और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब आ जाए MgO। MgO ये भी आयोनिक स्ट्रक्चर है इसका, ये भी गुड कंडक्टर है, बिल्कुल उसी तरह Mg+2 और O-2 ये आयन्स बन जाएंगे, अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाएंगे। जैसे Mg+2 है ये कैथोड पे चला जाएगा, O-2 है ये एनोड की तरफ चला जाएगा, वहां जाकर ये डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज का मतलब अपना चार्ज खत्म करेंगे। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्शन हो जाएगी। Al2O3 ये एम्फोटेरिक है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हकीकत देखी जाए तो ये भी तकरीबन आयोनिक स्ट्रक्चर देता है, इसमें भी आयन बनेंगे Al+3 के और O-2 के, ये भी अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन निकाल कर और इलेक्ट्रॉन लेकर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो निकालेगा, जैसे ऑक्सीजन। जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम। ये डिस्चार्ज हो जाएंगे और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फिर उसके बाद है SiO2, ये वेरी पुअर है क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। SiO2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है रेत का, वेरी पुअर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है। आगे आ जाए तो ये P4O10 और P4O6 ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, SO3 भी नहीं करते, ऑक्साइड्स भी नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो इनके स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। जो पहले चार हैं 1 2 3 4, इस डब्बे में देखें तो लाइनें नहीं लगी हुई, ये चारों, दीज 4 ऑक्साइड्स हैव जायंट स्ट्रक्चर्स। ये चारों इनके बड़े बड़े बिग स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ अलबत्ता पहले जो 3 हैं वो आयोनिक शो करते हैं, और ये जो SiO2 है वो कोवलेंट शो करता है। जी आगे वाले जो 3 हैं वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। जी नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एडिंग वाटर। हम पहले वाटर के साथ रिएक्शन कर चुके हैं, अब इसका जो ऑक्साइड है Na2O ये वाटर में डालेंगे तो इट फॉर्म्स NaOH एक्वस अल्कलाइन सोल्यूशन, जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। उसके बाद है MgOH होल ट्वाइस बनता भी है या नहीं, हमें नहीं पता चलता कि जब MgO को पानी में डालेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, ये बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसकी pH जब चेंज करेंगे तो pH MgOH होल ट्वाइस बनने की वजह से 9 हो जाएगी। जब ये वाटर की तो 7 थी, MgO उसमें डाला तो यकदम उसकी pH 9 हो गई। इट मीन्स कि अल्कलाइन है, और ये बेसिक है क्योंकि OH नेगेटिव आयन फ्री नहीं होते पानी में। जैसे OH नेगेटिव आयन बनते हैं पानी के अंदर तो Mg उसको अट्रैक्ट कर लेता है, चांदे को होते हैं, फ्री OH नेगेटिव आयन नहीं होते, हमें इसकी कोई अपीयरेंस नजर नहीं आती, कोई जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं पता चलता उसका। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन में। अब Al2O3 पानी में डालें कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होती है Al2O3 की। उसके बाद SiO2 रेत को पानी में डालें कोई रिएक्शन नहीं है जी। अब P4O10 हाई ऑक्सीजन स्टेट वाला, P4O6 लो ऑक्सीजन स्टेट वाला। ये जो हाई ऑक्सीजन स्टेट वाला है P4O10 ये पानी में जब डालेंगे तो इट फॉर्म्स H3PO4, ये एसिड सोल्यूशन देगा, और ये भी ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ये ख्याल रखिएगा, ब्लू लिटमस को, अल्कलाइन क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं।
जबकि एसिड्स क्या करते हैं या एसिडिक क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं जी। अब आ जाएं SO3, SO2 एंड SO3, इसमें हायर ऑक्सीजन SO2 है, वो क्या करेगा, वो जो SO2 है ये SO3 इट फॉर्म्स H2SO4 विद वाटर, क्योंकि SO2 H2SO3 देता है, जबकि SO3 पानी में डालें तो ये क्या देता है, H2SO4 देता है, तो ये भी एसिड सॉल्यूशन और ये भी ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा जी। आगे जाएं Cl2O7 एंड Cl2O, ये दोनों लिक्विड्स हैं। Cl2O7 को जब पानी में डालते हैं तो पर क्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन ये पानी के अंदर सॉल्यूशन बनेगा, पर क्लोरिक एसिड ये बनेगा हमारे पास। तो आप लोगों ने इतना ही टेबल कोशिश करें, अच्छी तरह याद करें, और ये हो जाएगा फॉर लॉन्ग। ये किसके लिए है, फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस या फॉर MCQs, ये MCQs के लिए भी है और लॉन्ग के लिए भी है। पूरा टेबल पूछा तो 5 से 6 नंबर का पूछेगा, हो सकता है 7 नंबर का पूछ ले। और कितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, 1 2 3, ये पहले तो फार्मूला है 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज आर सफिशिएंट। ये बना के और आप लोगों ने इसका ये टेबुलेशन कर देनी है और अच्छी तरह याद रखना है। आज के लिए इतना ही बहुत है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आगे कुछ इसके और रिएक्शंस हैं क्लोरीन के साथ, इन ऑक्साइड्स के, और वाटर के साथ फिर हैं, फिर एसिड के साथ हैं, फिर बेसिस के साथ हैं, तो उनके रिएक्शन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ऑनवर्ड।